उम्र 67 साल, एनर्जी बाकमाल। तो दोस्तों, हमने आपको दिखाई 67 वर्षीय करुणा गोयल जी की कहानी, जिन्होंने बागवानी से अपनी 12 साल पुरानी बीमारी ठीक की। मुझे 12 साल से आर्थराइटिस थी, उंगलियां मेरी टेढ़ी हो चुकी हैं, जिसके और कंधों में पेन रहता है लगातार, बैक में, कंधों में। पर जब से मैं गार्डनिंग में आई हूँ, मेरे पेन भी कम हो गए हैं और मन हमेशा बिजी रहता है कि बस सोचती अपने प्लांट्स के बारे में हूँ। तो मन में डायरेक्शन एक ही सोचने की हो गई, तो बीमारी को भूल जाती हूँ, याद ही नहीं रहता कि बीमारी भी कोई है। यही नहीं, पूरी छत पर करीबन 500 से ज्यादा पौधे लगे हुए हैं और इस उम्र में करुणा जी अकेले इनकी देखभाल भी करती हैं। करुणा जी गमलों को ऐसे उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रखती हैं जैसे गमलों में वजन ही ना हो, और गर्मियों में तो दिन में 2 बार गमलों को इधर से उधर रखती हैं। तो इसका राज छुपा है गमलों की फ्री वाली मिट्टी में। आखिर गमले की मिट्टी कैसे तैयार की जाती है जिससे गमला इतना हल्का रहता है और पौधों की ग्रोथ इतनी ज्यादा होती है? इसका सीक्रेट बताने वाली है खुद करुणा जी, तो आखिर तक जुड़े रहिए। नमस्कार दोस्तों, यूनिक फार्मिंग चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम फिर से आए हैं गार्डनिंग एक्सपर्ट करुणा गोयल जी के पास, जिनकी पिछली वीडियो हम आपको दिखा चुके हैं कि कितना सुंदर बगीचा उन्होंने अपने टेरेस पर बनाया है और इसके साथ ही उन्होंने किस तरीके से खाद तैयार की है, बायो एंजाइम तैयार किया है। और इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं कि करुणा जी आखिरकार मिट्टी किस तरीके से तैयार करती हैं, किस तरीके से गमला तैयार करती हैं, क्योंकि हमने देखा है कि करुणा जी बड़ी ही आसानी से गमलों को पकड़कर एक जगह से दूसरी जगह पर रख देती हैं। तो इस वीडियो में हम करुणा जी से जानने वाले हैं कि आखिर वो किस तरीके से मिट्टी तैयार करती हैं, किस तरीके से वो इस मिट्टी को हल्का रखती हैं और उसके साथ ही ये पौधे भी अच्छे से ग्रो करते हैं। तो चलिए करुणा जी से ही जानते हैं और लेते हैं पूरी जानकारी। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार मैम। नमस्कार। तो करुणा जी, आपकी एनर्जी तो हमने देख ही ली है और उसके साथ ही हमने देखा कि कितना समय आप इनमें देती हैं। अब हम जानना चाहते हैं कि आप ये मिट्टी तैयार कैसे करती हैं और कैसे ये आपके गमले इतने हल्के होते हैं? टेरेस गार्डनिंग करते समय सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि गमले और मिट्टी हल्की रहे। इसके लिए प्लास्टिक के गमले इस्तेमाल करें या फिर ग्रो बैग्स आते हैं आजकल PVC के, वो यूज़ करें। जो मिट्टी मैं तैयार करती हूँ उसमें कंपोस्टिंग मेरी घर की होती है, तो उसमें पत्ते बहुत होते हैं, तो वो हल्की ही रहती है कंपोस्ट मेरी। और गार्डन सॉइल होती है, बाकी मैं सूखे पत्ते और गार्डन के पत्ते यूज़ करती हूँ। गमला तैयार करने के लिए ड्रेनेज होल होना बहुत ज़रूरी है, वरना मिट्टी में पानी रुक जाएगा और जड़ें सड़ जाएंगी। इसके बाद इसमें टूटे हुए गमलों की ठीकरियाँ छेदों के ऊपर रख देते हैं। इससे क्या होगा कि पानी तो ड्रेन हो जाएगा पर मिट्टी गमले से बाहर नहीं जाएगी। इसके बाद मैं इसके ऊपर अपनी गार्डन की वेस्ट डालती हूँ, जो बाद में खुद ही खाद बन जाएगी। नीचे रहते रहते गार्डन के सूखे और हरे पत्ते सब इसमें डाल देते हैं। जो भी निकलता है गार्डन से। मिट्टी तैयार करने के लिए मैं गार्डन सॉइल है मेरी है, इसमें ये मेरी घर की बनी हुई कंपोस्ट है, जो मैंने पिछले वीडियो में दिखाई थी। ये मेरी घर की बनी हुई कंपोस्ट है। ये 1 भाग, ये 2 भाग मिट्टी और 1 भाग कंपोस्ट यूज़ करती हूँ। इसके अलावा थोड़ी हल्दी डालती हूँ जिससे फंगस ना लगे और कीड़े ना पड़ें। थोड़ी सी राख ऐड करते हैं। ये राख मैंने गार्डन की सूखी टहनियों को जला के तैयार की है। सूखी टहनियाँ और जो मोटी मोटी टहनियाँ होती हैं वो, और पत्ते जला के राख तैयार है। इससे न्यूट्रिएंट मिलते हैं, पोटाश मिलता है, इसमें फास्फोरस होता है, कैल्शियम होता है। सब पौधों को सब न्यूट्रिएंट्स खुद ही मिल जाते हैं, बाकी कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इसको अच्छे से मिक्स करके और इससे गमला फिल कर लेते हैं। अब ये मिट्टी तैयार होगी। इसमें इनको जो भी पौधा लगाना है उसको इसके अंदर दबा के मिट्टी में चारों तरफ से मिट्टी अच्छे से भर देंगे। बस इसमें वाटर ऐड कर देंगे और रख देंगे छाया में। 2-3 दिन छाया में रखेंगे, जब पौधे जड़ पकड़ लेगा तो उसको बाहर धूप में रख देंगे। तो जैसा कि करुणा जी, आपने ये बहुत हल्का गमला हमें तैयार करके दिखा दिया। मिट्टी कैसे तैयार की है उन्होंने हमें अच्छे से दिखाई। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि बहुत से लोग इसमें, जैसे कि आपने हल्का रखने के लिए इसमें पत्तियों का इस्तेमाल किया, ज़्यादातर लोग इसमें कोकोपीट का, राइस हस्क का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या आप उनका प्रयोग करती हैं या नहीं? हाँ, मैंने किया है। शुरू में मैंने स्टार्टिंग उसी से की थी, कोकोपीट से, गमलों को हल्का रखने के लिए। फिर मैंने चावल की भूसी मंगाई, तो मैंने गुलाब के पौधे लगाए थे, उसमें चावल का हस्क मैंने यूज़ किया है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट रहे उसके भी। पर अब तो मेरे पास इतने पौधे हो गए कि इतना पत्ता और वेस्ट निकलता है कि मुझे उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब तो इतना हो जाता है कि सब गमले मेरे आराम से भरते हैं। और खाद भी बनाती हूँ उसकी मैं, पत्तों की, और पत्ते इसमें भी गमला भरने में यूज़ करती हूँ। तो गमले कितने हल्के रहते हैं, एक हाथ से उठा लेती हूँ। देखिए आप, आपके सामने है।
बहुत बढ़िया। तो स्टार्टिंग में तो सही है, वो करना चाहिए, पर बाद में तो जरूरत नहीं पड़ती। यानी पूरी तरीके से ये मिट्टी जो है जीरो बिल्कुल बजट हो ऑर्गेनिक जाती है, और बिल्कुल ऑर्गेनिक हो बिल्कुल जाती प्योर ऑर्गेनिक मिट्टी, इसमें सिर्फ पत्ते, है। गार्डन की खाद बनी हुई, हल्दी है, थोड़ा सा राख है, वो भी गार्डन से निकली हुई। यानी आपका बगीचा अगर काफी बड़ा हो चुका है तो जो राइस हस्क है और जो कोकोपीट है उसका एक अच्छा विकल्प बन जाते हैं कि आप बिल्कुल, पौधों के पत्तों पत्ते, को ही हाँ। इस्तेमाल करें। तो मेरा एक पत्ता भी बाहर नहीं निकलता कभी, बिल्कुल भी, ना टहनी ना पत्ता ना कोई फूल बाहर जाता है, सब घर में गार्डन में ही काम आता है। तो आप फूलों का क्या क्या यूज करती हैं? फूलों को मैं सुखा के रखती हूँ, गुड़हल के फूल मेरे बहुत आए इस बार, इस पौधे ने और उसने बहुत हजारों फूल दिए हैं, तो मैं इसे सुखा के रखे हुए हैं। अब बच्चे आते हैं साल में एक बार, तो अपराजिता के फूल, पारिजात के, हर श्रृंगार के और गुड़हल के फूल के पत्ते, करी पत्ता, तुलसी सूखी के पत्ते और सहजन के पत्ते सब सुखा के रखती हूँ, करती रहती हूँ दोपहर भर ये काम, और बच्चों को देती हूँ, रिश्तेदारों को देती हूँ। तो उनकी चाय है, दही रायते में काम आते हैं, चाय बनाने के काम में आते हैं। फूलों की चाय बहुत हेल्दी होती है, आजकल सभी लोग यूज़ करते हैं, सब जानते हैं इसको, तो बहुत टेस्टी बनती है। और सब छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, देवता छोटा सा 4 साल का है, वो इतने शौक से इसकी चाय पीता है, हर श्रृंगार की, उसमें भीनी भीनी महक आती है और बड़ी अच्छा लगता है, घर में हल्की सी महक आ जाती है पूरे घर में ना। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत। तो दोस्तों आप भी अगर करुणा जी के द्वारा अपनाए गए तरीके से गमले की मिट्टी तैयार करेंगे तो यकीनन आपके पौधे भी बीमारियों से बचे रहेंगे और आपको गमले उठाने में भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ऐसी ही आपको नए नए गार्डनर से मिलवा सकें और उनकी बागवानी के सीक्रेट्स आप तक पहुंचा सकें।